awakening to a new way of living. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करेगा कब। लेकिन हम करते क्या हैं? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। इसीलिए मातेश्वरी जी कहा करती थीं, अब नहीं तो कब नहीं। मातेश्वरी के जीवन पर आधारित सीनियर राजयोगियों के अनुभव। नमस्कार। मातेश्वरी जी के जीवन पर आधारित अब नहीं तो कब नहीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने कहीं माँ पे चंद पंक्तियां पढ़ी थीं कि कागज पर लिखा जैसे ही मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। सचमुच माँ के बारे में जब हम कुछ भी कहते हैं, लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया ही सिमट गई और हम अभिभूत होने लगते हैं, गदगद होने लगते हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसकी महिमा अपरंपार है। सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा भी ऐसी ही थीं। कभी किसी के अवगुण नहीं देखा करती थीं। यदि कोई किसी के अवगुण की बखान करने के लिए उनके पास आया करते थे तो भी वो उनकी विशेषता ही बताया करती थीं। कहती थीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अप्रिशिएट किया करती थीं, प्रशंसा किया करती थीं, दूसरों को आगे बढ़ाया करती थीं और हरेक को आध्यात्म के शिखर पर देखना चाहती थीं। अपनी करुणा, अपने वात्सल्य, अपने ज्ञान के द्वारा सभी को प्यार से पालना दिया करती थीं। ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा से पालना प्राप्त आदरणीय निर्मला दीदी जी हमारे साथ हैं आज अपने अनुभवों को लेकर के, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र हैं उनकी निदेशिका हैं और साथ ही माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड की भी डायरेक्टर हैं। बाल्यकाल से ही लगभग इस ज्ञान योग के मार्ग पर बहुत ही दृढ़ता से चल रही हैं। ऐसी आदरणीय दीदी जी से जानेंगे और सुनेंगे मातेश्वरी जी के संग के सुंदर अनुभव। ओम शांति। मम्मा मातेश्वरी सरस्वती यज्ञ की एडमिनिस्ट्रेशन हेड बनी। वो कई दादियों के बाद ज्ञान में आई, परंतु उनमें जो विशेषता थी उस विशेषता के कारण बाबा ने उनको यज्ञ की हेड बनाए। ब्रह्मा बाबा माताओं को आगे रखना चाहते थे और सब कुमारी और माताओं में मम्मा श्रेष्ठ थी। मम्मा लौकिक में भी, पढ़ाई में, गीत गाने में, फैशन में नंबर 1 थे। परंतु ज्ञान के बाद उनका जो पढ़ाई का इंटरेस्ट था, ज्ञान सुनना, धारण करना और उसको बहुत अच्छी रीत से समझाना, ये मम्मा की विशेषता थी। इस कारण उनको सरस्वती का टाइटल दिया गया था। मम्मा में हाजी का पाठ पक्का था। जो भी डायरेक्शन बाबा देते थे वो जरूर अमल में लाते थे और कभी भी ना नहीं कहते थे। एक बारी रात को संदेश ही संदेश लाई कि कल सवेरे 9 बजे हमें लक्ष्मी नारायण का विवाह सबको दिखाना है। तो जो संदेशी ध्यान में देखती थी उसका यज्ञ में ड्रामा चलता था, तो उसने संदेश लाया।
तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि कल सवेरे 9 बजे तक मुझे लक्ष्मी नारायण का ड्रेस और आभूषण तैयार चाहिए। मम्मा ने हाँ ना कुछ नहीं किया, जरूर बाबा हाँ जी कहा। और मम्मा ने 8-10 बहनों को इकट्ठा कर किया जिन्होंने सिलाई किया रात भर और आभूषण भी बनाए, और मम्मा भी साथ में बैठी। तो ऐसी रीत से जब भी बाबा डायरेक्शन देते थे मम्मा हाँ जी करते थे। तीसरी बात, मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करते थे। कभी भी रात को 12 भी बज जाते थे, परंतु सवेरे उनका जो उठने का टाइम था 2:30 बजे उठ जाते थे। और मम्मा की एक विशेषता और ये थी कि वो भूल कभी दोबारा नहीं करते थे। बहुत अपने पर अटेंशन देती थी और बाबा की बातें जीवन में धारण करती थी। उसके ज्ञान की जो गहराई में थी और सिंप्लिसिटी थी, उसके कारण सभी को मम्मा के क्लासेस बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा कहती थी कि कभी भी आप अपसेट हुए हो तो इधर उधर बातें मत करो। और उसके लिए मिसाल देती थी, सपोज कि आपको उल्टी करने का ख्याल आया, तबीयत ठीक नहीं है, आप क्या करेंगे? रास्ते के बीच में उल्टी करेंगे? नहीं, या तो किनारे पर जाकर उल्टी करेंगे, और घर में होंगे तो कोशिश करके दौड़ के भागकर बाथरूम में जाकर वॉश बेसिन में या फ्लश में उल्टी करेंगे। क्योंकि घर के बीच में करेंगे या रास्ते के बीच में करेंगे तो ऊपर मक्खी बैठेंगे, रास्ते पर जाने वालों के लिए अच्छा नहीं लगेगा, और जो मक्खी उल्टी पर बैठेंगी वो फिर किसी के खाने पर बैठेंगी और उसको बीमार करेंगी। इसी रीत से आप जो दुख की बातें किसी को सुनाएंगे तो क्या होगा, वो भी अपसेट हो जाएंगे और आपको हल नहीं मिलेगा। इसलिए जब बीमारी होती है तो हमको क्या करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। सबको बातें बताने से कोई इलाज नहीं मिलता। इसी रीत से यदि आपको कुछ भी बात का ख्याल आता है, अपसेट है, तो जाकर सीनियर को बताओ, तो वो आपको कुछ इलाज देगा, सॉल्यूशन देंगे, आदि आदि। दूसरी पॉइंट मुझे मम्मा की ये याद आती है कि मम्मा कहती थी कि सपोज कोई है अपना घर का कचरा है बाहर डालता है, क्योंकि इंडिया में तो रास्ते पर डाल देते, अपने गेट से बाहर निकाल के रास्ते पर डाल देते हैं, तो क्या पड़ोसी वो कचरे को घर में लाएगा? नहीं लाएगा। इसी रीत से यदि कोई में कुछ भी बुराई है, कमजोरी है, हर एक चाहता है कि उसको बाहर निकाले, उसको वो बाहर निकालना चाहता है। और हम यदि उसको देखकर उसके बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या होगा, वो कमजोरी हमारे में आ जाएंगी। इसलिए उस कमजोरी को न देखो, न वर्णन करो, न धारण करो। तो मम्मा बहुत रॉयल थी, गंभीर थी और मीठी थी। इसलिए किसी को भी कुछ भी कंप्लेन होती थी, मम्मा के पास जरूर जाते थे। और मम्मा क्या करती थी, वो दूसरी व्यक्ति जिसके बारे में कंप्लेन आती थी
उसको बुलाकर प्यार से पूछती थी, आपने ऐसे किया, आप ऐसे नहीं करते और ऐसे करते थे। तो इसी रीत से प्यार से उनको शिक्षा देकर उनको सुधारती थी। तो मम्मा की जो धारणा थी वो बहुत खूबसूरत थी और मम्मा ने अंत तक अपने को बहुत अशरीरी बनाया था, क्योंकि हमने देखा 4 जून को जब बम्बई से छुट्टी ले रही थी तो उनके कैंसर काफी बढ़ गया था, परंतु उनके चेहरे से, उनकी चलन से किसी ने ये नहीं समझा कि मम्मा की अभी अंतिम अवस्था है और मम्मा कभी भी शरीर छोड़ सकती है। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि अभी मम्मा आपका ज्यादा नहीं जिएंगी और हम सभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब वो छुट्टी ले रही थी, सबको टोली और दृष्टि दे रही थी, तो बम्बई में ऐसे अरेंज किया था कि लोग एक तरफ से आते थे, दूसरे तरफ से चले जाते थे। तो जब सामने से आते थे, मम्मा एकदम याद में ठीक रहती थी और जब चले जाते थे तो मम्मा डीप सांस लेती थी। तो इसीलिए से मम्मा ने अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा था और ये ख्याल रहता था कि ब्राह्मणों को मेरे बारे में चिंता ना हो। तो इसीलिए से उन्होंने ऐसी अपनी चलन बनाई कि लास्ट दिन तक भी जो मम्मा के सामने आते थे, किसी को ये ख्याल नहीं होता था कि मम्मा शरीर छोड़ेंगी, क्योंकि उस दिन लास्ट दिन 24 जून को लखनऊ का जो एक युगल है वो लखनऊ जा रहा था, दादा राम और सावित्री। तो छुट्टी लेके गए और लखनऊ पहुंचे, उनको मालूम पड़ा कि मम्मा ने शरीर छोड़ा। फिर दूसरे दिन ट्रेन लेकर वापस आए। तो लास्ट दिन तक भी उन्होंने 12 बजे के भोग के बाद सभी को अंगूर और भोग दिया। उन दिनों में मम्मा उनको सबको भोग देती थी, बाबा अमृत पिलाता था। तो लास्ट दिन तक ड्यूटी करती रही और जब भी बम्बई में आती थी तो क्लास जरूर कराती थी, क्योंकि बम्बई में उनको ज्यादा रहना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, परंतु बीच बीच में क्लास जरूर कराती थी, बीच बीच में पुणे भी जाती थी। तो मम्मा ने बहुत सेवा की और एक एग्जाम्पल बनकर हर एक को आगे बढ़ाया और उनकी मिठास के कारण सभी उनकी मान्यता और रिगार्ड रखते थे। ओम शांति। दीदी जी के मुख से मम्मा के बारे में इतनी सुंदर बातें सुनकर मुझे एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि चाहे जितनी भी लिखी जाए, चाहे कितनी भी कही जाए, महिमा कम ही होगी माँ की जितनी भी की जाए। सचमुच मातेश्वरी जी के बारे में हम जितना कहें, जितना सुने, उतना कम ही लग रहा है और ऐसा लगता है कि उनके बारे में हम और भी जानें और भी सुने, उनकी महानता की गहराई में हम भी उतरें। तो आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ रायपुर की ओर, जहाँ आदरणीय कमला दीदी जी हैं हमारे साथ। इंदौर जोन की आप निदेशिका हैं और ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आइए चलते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी के पास। ओम शांति। या कुंदेंदु
तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रा वृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। मैं ये श्लोक किसकी महिमा में सुना रही हूँ? अपनी परम श्रद्धेय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की। जैसे मैंने उन्हें देखा, अनुभव किया, वो ज्ञान की देवी हैं। विद्या के देवी से तो प्रचलित ही है, वे ज्ञान की देवी हैं, सर्व शक्तियों की स्वामिनी हैं, वरदानों की भंडार हैं, गुणों की खान हैं, निर्भयता सत्यता की अवतार हैं, पवित्रता शीतलता उनका श्रृंगार है। उनके हृदय में हर एक के लिए कल्याण की भावना और अपनापन है, जिनको हम कहते जगदम्बा माँ सरस्वती। तो प्राण प्यारे बाबा ने जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और निराकार शिव बाबा प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। हमारी प्यारी मातेश्वरी भी उस समय ज्ञान में आई और जैसे उन्होंने कमल मुख से ये ज्ञान सुना, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया और उन्होंने त्वरित प्यारे शिव बाबा को पहचान लिया। उनका बाबा में अटूट निश्चय, अटल निश्चय, और उन्होंने इस यज्ञ की मुख्य प्रशासिका बन करके इस विश्वविद्यालय की सेवा की। परमात्म ज्ञान नया होने के बावजूद उन्होंने इसको सरल बना करके हर एक को ये ज्ञान की शक्ति, रोशनी, समझ दे के हम सब अनेकानेक आत्माओं के जीवन का पावन बनाया। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई तो उस समय हमारी मातेश्वरी ने शरीर छोड़ दिया था। 1965 की बात है। लेकिन हमने अपने बड़ों से, अपनी दादियों से, अपने आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी से प्यारी मातेश्वरी के बारे में जो सुना, उनकी बातें हृदय को छू गई। सब बातें अच्छी लगी, लेकिन मुझे तो खास निर्भयता की शक्ति और सत्यता की शक्ति, ये बहुत मुझे बल मिला। और एक बात और बताती हूँ, सच परम पिता परमात्मा को, प्यारे शिव बाबा को मम्मा ने ज्यों का त्यों पहचाना। गीता में वर्णन है, मुझे करोड़ों में कोई विरला मुझे पहचानता। हमारी मातेश्वरी विरलों में भी विरला थी। बाबा के ज्ञान को पहचाना, बाबा को ज्यों का त्यों पहचाना। परम पिता परमात्मा क्या, उन्होंने हमें बाबा की पहचान दी, ब्रह्मा बाबा की पहचान दी। कितना अटूट निश्चय था। एक बार की बात है, प्यारे ब्रह्मा बाबा दिल्ली आए हुए थे, मम्मा भी थी। सुबह क्लास था। प्यारे बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा
आज क्लास के बाद सभी को, बच्चों को बाबा सभा में सेव खिलाएंगे। मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा अंदर आई, उन्होंने देखा कि कितना सेव है, थोड़ा सा था, तो सबको तो नहीं दिया जा सकता थोड़े में, पर मम्मा को निश्चय कितना था, बाबा ने कहा है तो सेव मिल ही जाएगा। फिर एक दो भाइयों को बुलाया कि देखो भाई, मंडी से सेव ले आओ। भाई आए, तैयार होने लगे कार लेके। इतने में एक भाई अमृतसर से कार लेके रात भर कार चलाते हुए दिल्ली आए और मम्मा को देखा दरवाजे पर, तो बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, मातेश्वरी मेरे सामने है। उन्होंने कहा मम्मा, मैं रात भर गाड़ी चला करके गाड़ी भर के अमृत सेव लाया हूँ विशेष, प्यारे बाबा सब भाई बहनों को दे। और देखो मम्मा का निश्चय, एक संकल्प नहीं आया, सब भाई बहनों को सेव मिल गया। ऐसी एक छोटी सी कहानी और है, वो है माउंट आबू में पार्टी आई हुई थी बाबा से मिलने के लिए। पार्टी सुबह जाने वाली थी। बाबा ने कहा मम्मा, बच्चों के लिए साबूदाने का हलवा बना दो। मम्मा ने बनाना शुरू किया, पार्टी ने जाना शुरू किया। तो हमारी दिवंगत मीठी प्यारी आदरणीय मोहिनी बहन जी थी, उन्होंने कहा मम्मा, पार्टी तो जाने की तैयारी करने लगी। मम्मा ने इशारा किया शांत रहो। पार्टी जाने लगी। फिर वो दौड़ के आई, मम्मा पार्टी तो चली गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हलवा तैयार हो गया। मम्मा ने बाबा को सूचना दी कि बाबा हलवा तैयार है। बाबा ने कहा एक भाई को, जाओ बस में हलवा पहुंचा के आओ। उन दिनों इतने साधन नहीं थे। भाई दौड़ता भागता गया, वहाँ बस छूट रही थी, स्टार्ट हो गई थी। उसने कहा रोको रोको, और भाई बहन बैठे थे। उसने कहा देखो देखो, आपके लिए बाबा मम्मा ने साबूदाने का हलवा भिजवाया, आप लोग खाना। तो जब उन भाई बहनों ने सुना तो ममता के मारे उनकी आंखें भर आईं। तो हम अपनी जगत अम्बा से यही सीखते हैं, हम उनसे यही अपने अंदर शक्ति बढ़ते हैं कि जैसा उनका जीवन हम आदरणीय भाई जी से सुनते थे कि मम्मा चलती थी तो लगता कोई फरिश्ता चला जा रहा। ऐसे यज्ञ में कई लोग थे, नए ज्ञान से, नई बातों से मम्मा से मिलने आते। तो मम्मा से जब पास बैठते, मिलते, तो उनको लगता अरे ये हमारी जगत अम्बा है, ये हमारी माँ है। मिल करके उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता था। तो ऐसी थी हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय जगदम्बा मातेश्वरी। ओम शांति। मातेश्वरी जी को ज्ञान की देवी सरस्वती का टाइटल स्वयं परमात्मा पिता ने प्रदान किया था, क्योंकि वो ईश्वर के ज्ञान को बहुत गहराई से समझती थीं, उस पर विचार करती थीं, मनन करती थीं और उसे सहज करके सभी के सामने प्रस्तुत किया करती थीं। उनका ज्ञान समझाना सभी को बहुत पसंद आया करता था और गुह्यतम ज्ञान भी बहुत सहजता से लोग समझ लिया करते थे और अपने जीवन में धारण कर लिया करते थे। शास्त्रों में भी जो गुह्यतम बातें हैं उसे भी वो बहुत सहज और सरल रूप से उनकी व्याख्या किया करते थे, जिससे लोग उसे भी बहुत ही सुंदरता और सहजता से समझ पाते थे। मातेश्वरी जी जो कि ज्ञान की देवी थीं, उनके अंग संग रहने का अनुभव आदरणीय सुदेश दीदी जी को भी प्राप्त हुआ। उनके हाथ में हाथ देकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया।
आदरणीय सुदेश दीदी जी जर्मनी में है वर्तमान समय में और यूरोपीय देशों में ब्रह्मा कुमारीज के जो केंद्र हैं उनकी निदेशिका हैं। 1957 से आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए सुदेश दीदी जी का अनुभव मातेश्वरी जी के साथ सुनते हैं। ओम शांति। मातेश्वर जी के साथ मेरा मिलन दिल्ली में हुआ, या मैं ये कहूँ कि ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने का सौभाग्य अथवा वरदान मुझे जगदम्बा माँ से मिला। मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस समय। मम्मा रजौरी गार्डन में आई हुई थी। काफ़ी समय वो बीच बीच में आकर के रजौरी गार्डन में दिल्ली में रहते थे। तो उस समय कुछ लिटरेचर छप रहा था हिंदी में। तो मम्मा ने मुझे कहा कि आप पढ़ के सुनाओ, और एडिटिंग करने से, छपने से पहले जो भी उनके विचार थे वो फिर बताती थी। तो मैं जो वो पढ़ती थी, पढ़ने के बाद फिर उस पर वो थोड़ा चिट चैट भी करती थी। तो मेरा ज्ञान का इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि मम्मा कितनी गहराई से इस पैराग्राफ को कितनी गहराई से इन्होंने सोचा है। तो ऐसे एक दिन मुझे कहा, मुझे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। एनीवे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं समझती हूँ पुस्तक सच्ची गीता भगवान के महावाक्यों को पुस्तक के रूप में छाप रहे थे, मुरलियों को। तो अच्छा लगा बहुत। तो एक दिन मामा जी ने कहा मुझे कि यहाँ की बहन कहाँ क्लास कराने जाती थी, आज नहीं जा रही है, तो आप क्लास कराने जाओ। मैंने कहा मम्मा मैं क्या सुनाऊंगी, मैंने तो कभी क्लास कराया नहीं है। तो उन्होंने मेरे से 2 प्रश्न पूछे। कहा कि जो आप मुझे पढ़ के सुनाती हो वो आपको समझ में आता है? मैंने कहा बहुत अच्छा क्या समझ लगता है, अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है, अच्छा भी लगता है, और फायदे वाली चीज़ है। तो मम्मा ने कहा कि जो चीज़ अच्छी भी लगती है, समझ में भी आती है, दूसरों के साथ शेयर करने में फ़ायदा भी है, तो उसको सुनाने में मुश्किलात क्या है? तो ये बात मेरे को एक मम्मा ने कितना एक कॉन्फिडेंस क्रिएट दिया मेरे को, मेरे अंदर, कि मुझे खुद को अच्छा लग रहा है तो वो मैं क्यों नहीं सुनाता हूँ दूसरों को। तो ऐसे मैं क्लास कराने गई। वो मम्मा की जो शब्द थे वो जैसे कि वरदान भरे हुए थे, तो उसी फीलिंग से सुनाया, क्लैरिटी से जो मुझे मिली थी उसी हिसाब से सुनाया। तो वहाँ के ग्रुप ने कहा कि नेक्स्ट वीक बिल्कुल सुदेश को भेजना। तो ऐसे करते करते ऑटोमेटिकली मम्मा ने मुझे सेवा का मेरा इंटरेस्ट क्रिएट किया, अथवा और हर चीज़ को थोड़ा गहराई से, विस्तार से, लाइटनेस से कैसे समझना और दूसरों को सुनाना चाहिए, ये मम्मा की शिक्षा थी। फिर एक्चुअली मेरा जीवन भी, मैंने ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने का जो समर्पण किया, मम्मा भी दिल्ली में ही थी, तो उन्होंने एक दिन क्लास रखा था सब कुमारियों का। दिल्ली के आसपास की जितनी भी कुमारियाँ थी उस समय, वो ये लेट 50s की बात है, तो क्लास के लिए बुलाया, तो मैं भी गई। मेरे साथ मेरी लौकिक मदर और सिस्टर्स भी थी। तो मम्मा ने बहुत सुंदर क्लास कराया कि ईश्वरीय सेवा से कितना सुख मिलता है, दूसरी आत्माओं से दुआएं मिलती हैं, अपने में आत्मबल मिलता है, बढ़ता है,
तो मेरे में समाज सेवा की भावना तो थी, मुझे समाज सेवा करनी है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य था। तो जब मम्मा की जो वो क्लास थी वो इतनी प्रेरणा देने वाली थी, तो मैं उठ के, मम्मा ने कहा कौन काली पर बलि चढ़ेगा, कौन अपने जीवन को समर्पण सेवार्थ समर्पण करेगा। तो मैं उठी और मम्मा के हाथ में अपना हाथ दे दिया। मुझे ये लगा कि मेरा जीवन समर्पण हुआ। काली पर मैं बलि चढ़ गई। घर गई तो मेरी मदर ने कहा कि ऐसे थोड़ी समर्पण हुआ जाता है, तुम्हारे फादर की चिट्ठी चाहिए, क्योंकि बिना चिट्ठी के कभी भी बिना पेरेंट्स के परमिशन के कोई सेंटर पर नहीं रह सकते थे। तो पेरेंट्स की परमिशन चाहिए, फादर की परमिशन चाहिए, मम्मा की तो लौकिक की माँ की तो परमिशन थी। परंतु तो फिर क्या हुआ कि मुझे मम्मा ने ही, क्योंकि समय तो थोड़ा है, शॉर्ट में ही बताने की बात है, तो अभी ये मैंने जब घर में मम्मा को अलौकिक मदर ने कहा कि ऐसे थोड़ी समर्पण किया जाता है, तो वो उत्साह मेरे अंदर इतना था। मैंने कहा काली ने समर्पण मांगा, मौत आ गई ना, तो डेथ जो है वो परमिशन थोड़ी लेती है, डेथ तो अपने आप ही आ जाती है, अचानक आ जाती है। वो डेथ का बुलावा हुआ, मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। अब चिट्ठी ले निकली तो तपस्या की जरूरत थी कि हमारे फादर को टच हो कि वो, तो मम्मा ने कहा तुम योग युक्त रहोगी ना तो नेचुरली तुम्हारे फादर को टच होगा, तुमको चिट्ठी देंगे। एनीवे मुझे वो चिट्ठी कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हमारी मासी ने एक सेंटर खोला था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे फादर ने क्या हुआ फिर आना शुरू कर दिया, मम्मा के क्लास में आते थे, रेगुलर नहीं आते थे। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा को ये मालूम था कि मेरा लक्ष्य जो है सेंटर पर रहने का है और फादर की परमिशन चाहिए। तो मम्मा ने ही फादर को कहा कि इनकी मासी यानी प्रकाश की तबीयत ठीक नहीं है, तो सहयोग की आवश्यकता होगी, तो ये जाए, तो आपका क्या विचार है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी मासी के पास ही जाती है ना, जाए। तो मम्मा ने बड़े स्नेह से और सम्मान से और विधि पूर्वक हमारे फादर से चिट्ठी ली। फिर तो बाद में तो समर्पण हमारे फादर ने चिट्ठी लिख करके ऑफिशियली मम्मा पर, यानी मम्मा दोबारा आई तो तब हमारा समर्पण सेरेमनी दिल्ली में हुई। तो मम्मा ने ही हमारे अंदर वो उत्साह भरा, मम्मा ने हमारे फादर से हमको परमिशन दिलाई। और ये मेरा सौभाग्य है कि फिर जब दोबारा मम्मा दिल्ली में आई तो उस समय बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पब्लिक प्रोग्राम भी था और ब्राह्मणों का प्रोग्राम भी था। तो तब तक हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से ये निश्चय हो गया था कि ये कार्य ईश्वरीय कार्य है, और मुझे तो निश्चय था ही था, नशा भी था, ये ईश्वरीय कार्य है, ये सच्ची समाज सेवा है। और मामा का जीवन इतना प्रेरणा देने वाला था, गंभीरता, स्नेह, धैर्यता और ज्ञान की गहराई से बड़े विधि पूर्वक हर एक चीज़ को, बाबा के शब्दों को, जैसे कि हीरों का हार बनाकर हमको उपहार दे रही हैं। मामा का क्लास कराने का तरीका सरल भी था और गहरा भी था, और एक छपता था, दिल पर छप जाता था। तो इसीलिए वो जो मम्मा की प्रेरणा थी उस हिसाब से हमने, फिर जब मम्मा ही आई तो तभी उस समय मुझे नशा भी है ये कि मैं पहली कुमारी थी दिल्ली में जिसने ऑफिशियली, मेरे पेरेंट्स ने लिख के दिया समर्पण करते समय कि हमारे बगीचे का फूल हम ईश्वरीय बगीचे में अर्पण करते हैं, जो विश्व से, जो समाज सेवा की इनकी इच्छा है, तो बेशक प्यार से समाज सेवा करे। उस समय तो समाज सेवा का, सच्ची समाज सेवा तो अभी पता है, सर्वात्माओं की सेवा। तो मम्मा हमारे जीवन की प्रेरणा रही ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पण करने की। ओम शांति। मातेश्वरी जी के जीवन के बारे में सुनकर सचमुच मन कितना गदगद हो रहा है। प्रेरित हो रहे हैं हम सभी कि हम भी उनके जैसा अपना जीवन बनाएं। कितनी महानता,
कितनी विशेषता, कितनी गुण उनके जीवन में समाये हुए थे। और सचमुच ऐसे ही गुण जब जीवन में आ जाते हैं तभी हम गुणवान बनते हैं। और जब कभी हम महापुरुषों के बारे में सुनते हैं तो न केवल हम सुने लेकिन उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करें, लक्ष्य तो यही होता है और यही हम सबका होना भी चाहिए। मित्रों, कई ऐसी महान आत्माएं होती हैं, भाग्यशाली आत्माएं होती हैं जो बाल्यकाल से ही महापुरुषों के सानिध्य में रहती हैं और उनकी देख रेख में ही उनका बचपन जैसे पलता है वो बड़े होते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति आदरणीय रानी दीदी हैं जिन्होंने मातेश्वरी के साथ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ बाल्यकाल से ही रह करके बहुत करीब से उन्हें देखा, जाना, उनके गुणों को अपने जीवन में लाया। वर्तमान समय आप बिहार और जमशेदपुर सब जोन की संचालिका हैं, निदेशिका हैं। वहाँ की आत्माओं को आप ज्ञान योग से सींच रही हैं। बहुत सुंदर और गहरे अनुभव आपके मातेश्वरी जी के साथ हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं और उन्होंने जो मातेश्वरी जी से प्राप्त किया है उसे हम भी सुनते हैं और आत्मसात करते हैं। ओम शांति। अभी जून मास चल रहा है, मीठी मम्मा की स्मृतियों से भरा हुआ है। मातेश्वरी, जगदम्बा, माँ सरस्वती जब बाबा के पास आई और बाबा ने इनकी संपूर्णता को देखा और मम्मा को माँ सरस्वती के रूप में देखा और हमारी सभी दादियों का ये अनुभव रहा है कि मम्मा में हमेशा संपूर्णता के दर्शन किए। मम्मा सर्व गुणों की मूर्त थी। बाबा को हर टाइम दिल में बसा के रखी थी। बाबा की याद निरंतर थी। बाबा की हर आज्ञा का जी बाबा, जी बाबा। मम्मा का इतना आज्ञाकारी होकर चलने का जो संस्कार था वो भी अपनी पूर्णता में था। मम्मा ने जिस तरीके से सभी बच्चों की पालना की, सबके अंदर दैवी गुण भरे, सबके अंदर ज्ञान का बल, योग का बल, प्रभु प्रेम का बल, जितनी शक्तियां सबके अंदर भरी वो शक्तियां मम्मा के आगे संपूर्ण रूप लेकर के आई हुई थी। मम्मा को किसी भी बात के लिए, अवस्था बनाने के लिए, किसी परिवर्तन करने के लिए कभी पुरुषार्थ करते नहीं देखा। अमृत वेले 2 बजे से मम्मा बाबा की याद में विचार सागर मंथन करने बैठती थी और वो प्रतिदिन जैसे कि उनका संस्कार ही हो, बिना मेहनत के, कोई पुरुषार्थ करके उस अवस्था को पाया नहीं, नेचुरल उस स्थिति को पाया हुआ था। वो संपूर्णता का दर्शन सबने किया। मम्मा के अंदर वो मधुरता, वो सर्व के कल्याण की भावना, वो सबके लिए बहुत बहुत प्रेम, वो रहम दिल का संस्कार वंडरफुल था, विचित्र था। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार माउंट आबू गई 53 में, उस समय बाबा और मम्मा कोटा हाउस में थे और हम कोटा हाउस में रहे लगभग 2-2.5 महीने। पहला दिन जब हमारी बाबा मम्मा से मुलाकात हुई, मुझे याद आता है जब मैं मम्मा की गोद में गई, मम्मा ने इतनी मीठी दृष्टि दी। मम्मा ने कहा, ये बच्ची तो जैसे यज्ञ की ही है, यहां से ही गई है और इतनी जल्दी लौट कर आई है। इतनी मीठी वरदान बाबा ने मम्मा ने दिया और इतना मीठा सिर पे हाथ रखा। उसके बाद एक गीत बजा, चलो चले माँ,
सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। वो गीत जब बजा तो मैंने मम्मा को उठाया और मम्मा उठी और पूरा गीत भर मम्मा के साथ मैं रास करती रही और मम्मा मेरे को दृष्टि देकर इतना खुशी से मुझे भी नचाती रही। वो पहला दृश्य था, पहला मिलन था मम्मा के साथ। इस प्रकार से मुझे याद आता है जब मम्मा अमृतसर में आई थी तो कुछ बहनों ने मम्मा को याद दिलाया कि मम्मा, जब आप पहला दिन बाबा के पास आई थी तो आपने एक गीत गाया था बाबा के सामने, वो गीत आप हमें भी सुनाइए। मुझे याद आता है आकर मैंने क्या देखा, ये सिंधी भाषा का गीत मम्मा ने हमारे सामने गाकर सुनाया। ओम जैसे शुद्ध मंत्र का तीर जैसा आलाप देखा, सुनते ही मन शीतल हो गया और सारे गम का चिट्ठा फट गया। इतना सुंदर गीत, मम्मा में इतनी नम्रता देखी। जैसे ही बच्चों ने कहा मम्मा ने गीत गा के सुनाया और इतनी उसके अंदर मिठास थी। और मुझे याद आता है एक दिन मैंने मम्मा के आगे एक कविता सुनाई थी। उम्र मेरी उस समय बहुत कम थी। मैंने जो कविता सुनाई थी, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। इस तरह से हमने मम्मा के सामने कविता सुनाई। और मुझे याद आता है एक दिन मैंने मम्मा के आगे दीपक हाथ में लेकर स्वागत नृत्य किया और स्वागत नृत्य को देखने में हमारे स्कूल के जो टीचर प्रिंसिपल थे वो बैठे हुए थे। वो देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि स्कूल में कल प्रोग्राम है, ये नृत्य तुम स्कूल में भी करना। मुझे छोटी उम्र से ये भान था मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, क्योंकि पहली बार जब माउंट आबू से मैं आई अपने लौकिक परिवार में, उसके बाद मैंने कभी रंगीन कपड़े नहीं पहने। मैं फ्रॉक पहनती थी तो सफेद ही फ्रॉक पहनती थी, रंगीन कपड़े नहीं पहने। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या मैं स्कूल में जाकर डांस कर सकती हूँ? तो मम्मा ने कहा, अभी तो उन्होंने तुमको निमंत्रण दिया है, अभी तो डांस तुम वहां करना, लेकिन आगे से तुम हमेशा ब्रह्मा कुमारी का ही पार्ट बजाना, सफेद कपड़े पहनकर जो भी पार्ट बजाना हो वही पार्ट बजाना। कि डांस करने में तो रंगीन कपड़े पहनकर डांस किए। इस प्रकार से मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया, कोई भी पार्ट मुझे सफेद वस्त्र में ही बजाना है, मुझे ब्रह्मा कुमारी का पार्ट ही रोल करना है। इस प्रकार से मम्मा की मीठी शिक्षाएं हर कदम पर साथ देती रही, हर कदम पे साथ निभाती रही। और मम्मा की तबीयत के बारे में
मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारी उम्र कम थी और इसलिए मम्मा के बारे में कुछ भी हमें नहीं बताया। जब अचानक मम्मा के अव्यक्त होने का टेलीग्राम आया, तब बहुत 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 उसका इफेक्ट हुआ। लगा कि अब कभी मम्मा को नहीं देखेंगे, लेकिन मीठे बाबा ने हर पल मम्मा को सामने ही रखा है। हम हर पल बाबा के साथ मम्मा को देखते ही हैं। वो मम्मा की मीठी पालना दिखाई देती है। हमें निश्चय रहता है कोई भी कार्य बाबा शुरू कराएंगे और मम्मा पूरा कराती है। इसलिए कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो मम्मा को सामने जरूर ले आते हैं, क्योंकि मम्मा ही उस कार्य में शक्ति भरती है, उस कार्य को पूरा कराती है। मम्मा के अंदर वो पावर है बच्चों के अंदर इतनी शक्ति भर देने की कि कैसे सदा एक रस रह सकते हो, एक बल एक भरोसे पर रह सकते हो। इस प्रकार से मीठी मम्मा की याद हर कदम में आती है, हर कदम में मम्मा की याद आती है और मम्मा को याद करते हुए याद रहता है कि मीठी माँ जगत अम्बा, माँ सरस्वती, मातेश्वरी, जिनके द्वारा बाबा ने सभी बच्चों की पालना कराई, वो माँ अभी भी हमारे सिर पर उनका हाथ है, उनकी मीठी दृष्टि है और वो हम बच्चों अभी भी सूक्ष्म रूप से, अव्यक्त रूप से कर रही है। जब तक बाबा का यज्ञ चल रहा है, यज्ञ माता पहले साकार में थी और सूक्ष्म रूप में अपने कार्यों को संपन्न कर रही है। इतनी समृद्धि सदा बनी रहती है। ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब के जीवन में विघ्न और बाधाएं अवश्य आई हैं। उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान था, जो बातें थीं, क्योंकि समाज की मुख्य धारा से थोड़ी सी हट करके थीं, कुछ नई बातें थीं, इसीलिए लोगों ने उनका भरपूर विरोध भी किया। लेकिन जो सत्य बात थी वो सत्य बात थी, वो समाज के लिए, उस समय के लिए नितांत आवश्यक थी। मातेश्वरी जी ने भी परमात्मा के ज्ञान को, सत्य ज्ञान को जब समाज के सामने रखा तो कुछ लोगों ने उनका भरपूर विरोध किया। विपरीत परिस्थितियां आईं, कोर्ट में भी मम्मा को जाना पड़ा। कई बार तो लोग मारने के लिए भी सामने आ गए, लेकिन ज्ञान की देवी, शांति की देवी, शक्ति की देवी अपनी सत्यता पर, परमात्मा ज्ञान की सत्यता पर बिल्कुल अटल रहें, अडोल रहें। और उनकी यही अटलता, यही निश्चिंतता, यही निर्भयता लोगों के लिए आदर्श बन गई, यादगार बन गई। क्योंकि सत्य में सबसे बड़ी शक्ति होती है और इस सत्य ज्ञान को मातेश्वरी जी ने जन जन तक पहुंचाया। इसीलिए आज तक लोग उन्हें Awakening to a new way of living. मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। कोई केवल अपने पुराने संस्कारों को नहीं देखना है, अब तो नया ही भरते जाना है। एक दो का शुभ चिंतक रहना है, जिसमें कोई अच्छा गुण है वो उठाना है, अवगुण को नहीं देखना है। इस समय हम आत्मा को ही देखते हैं, फिर चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। संस्कारों को पलटाने के लिए ही टेम्पटेशन